हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर 2024, जिसका एग्जाम आपका 28 और 29 जून को आपका दोस्तों समाप्त हुआ है। दोस्तों, हेडमास्टर के एग्जाम में आपका कट ऑफ दोस्तों कितना तक जाएगा, वही दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कैटेगरीज वाइज आपको कट ऑफ दोस्तों बताने वाले हैं। और जब कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, हम यहाँ पे हर एक कैटेगरी का दोस्तों कट ऑफ बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपका महिला और पुरुष के कट ऑफ में क्या दोस्तों आपका डिफरेंस रहने वाला है, वो भी हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक की कुल दोस्तों आपको 40,247 पदों पर आपकी नियुक्ति होना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। इसके बाद आपका अनुमान पदों की यहाँ पे कुल संख्या। इसके बाद 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानीय पदों की यहाँ पे संख्या दिया गया है। दोस्तों जो भी हम आपको ये बता रहे हैं, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ दोस्तों बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एकदम एक्सेप्टेड कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम अनारक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अनुमानित पदों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 10,081 है, ठीक है। अगर टोटल की बात करते हैं तो यहाँ आपका टोटल ऐड करके 40,247 होगा। यही अगर हम दोस्तों महिला की बात करें तो ये दोस्तों आपका महिला की कैटेगरी के यहाँ पे 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप आपको महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की यहाँ पे संख्या दिया गया है। टोटल अगर दोस्तों यहाँ पे 14,093 पद यहाँ पे दोस्तों दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपका आरक्षित कोटि का दोस्तों कट ऑफ देख लेते हैं कि आपका न्यूनतम अंक कितना लाना है आपका क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे आपका दोस्तों कट ऑफ दिया गया, ठीक है। सामान्य वर्ग की दोस्तों हम बात करें तो आपका 40% दोस्तों, 150 में से 150 का आपका 40% होता है 60 मार्क्स, ठीक है। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपका 60 मार्क्स नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हैं, ठीक है। 60 मार्क्स से ऊपर आप ला रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग है, आप फाइटिंग कर सकते हैं। अगर वही हम बात करें पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार की तो 36.5%, जो आपका 150 पे अगर हम 36.5% अगर निकालें तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 54.75 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। अगर अप्रोक्स की बात कर ले तो यहाँ पे अगर 55 मार्क्स अगर आपका आता है तो आप पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं। तो अगर 55 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप फाइटिंग में दोस्तों है, ठीक है। अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार की तो आपका 34%, ठीक है। अगर 34% अगर हम 150 पे निकालें तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 51 मार्क्स, ठीक है। 51 मार्क्स अगर आप दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपका स्कोर 51 मार्क्स हो रहा है तो आप यहाँ पे दोस्तों फाइटिंग में है, ठीक है। अगर बात कर ले हम अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं दिव्यांग की है तो आपका 32%, ठीक है। आपका 32% कितना होता है, 150 का 32% आपका टोटल 48 मार्क्स होता है, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपका 48 मार्क्स बन रहा है तो आप दोस्तों फाइटिंग में है। चलिए दोस्तों ये तो हो गया आपका न्यूनतम आरक्षित आपका मार्क्स कितना दोस्तों लाना जरूरी है कि आप यहाँ पे दोस्तों फाइटिंग कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम फाइनल और एक्सेप्टेड दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी पूरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड दो आपका कट ऑफ होने वाला है वो हम यहाँ पे आपको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर ऑल कैटेगरी एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स। दोस्तों ये जो कट ऑफ होने वाला है आपका एकदम एक्सेप्टेड कट ऑफ होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कैटेगरी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दोस्तों कैटेगरी, यहाँ पे आपका कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे आपका मेल कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका फीमेल कट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों मेल और फीमेल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो TRE 1 और TRE 2 के अगर अपेक्षा में बात करूँ, यहाँ पे 10 नंबरों का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। मेल और फीमेल कट ऑफ में दोस्तों आपका लगभग 10 नंबरों का डिफरेंस आपका रहता है आपका हर एक कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। अगर दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपका स्कोर अगर 80 से 85 के बीच अगर बन रहा है, ठीक है, पेपर के लेवल के हिसाब से, तो आप यहाँ पे दोस्तों अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है तो आपका स्कोर अगर 75 से 80 बन रहा है तो आप यहाँ अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं बीसी कैटेगरी की। अगर आप बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अगर आप मेल पर्सन है तो आपका स्कोर अगर 78 से लेकर अगर 83 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, 78 से 83 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। एक दो नंबर इधर उधर हो भी सकता है, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल है तो 72 से 77 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे दोस्तों सेफ माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ईबीसी। अगर ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर ले, अगर आप ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर मेल पर्सन में आते हैं, अगर आपका स्कोर 75 से 80 के बीच में है, ठीक है, 75 से 80 के बीच है, एक दो नंबर इधर उधर भी है, तो आप फिलहाल अपने आप को सेफ मानिए, फाइनल कट ऑफ आने दीजिए, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपका 70 से 75 अंक आपका यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। तब आप यहाँ पे अपने आपको सेफ मानेंगे, क्योंकि दोस्तों टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोस्तों कट ऑफ बहुत हाई गया था। उस समय प्रश्नों का लेवल भी देखें तो उस समय प्रश्नों का लेवल भी दोस्तों आपका ठीक ठाक था, ठीक है। हर एक कैटेगरी के अंतर्गत वहां पे भी आपका कट ऑफ 90 प्लस भी चला गया था, ठीक है। तो उसी लेवल के हिसाब से अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी कट ऑफ की यहाँ पे हाई जाने की चांसेस है, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आप मेल पर्सन में आ रहे हैं तो 72 से 77 आप लोग मान के चलिए, और फीमेल के अंतर्गत आ रहे थे दोस्तों आप लोग 71 से लेकर 76 के बीच आप लोग दोस्तों अपना सेफ जोन अगर मान के चलिए, अगर इतना आप लोग मान रहे हैं तो आप लोग इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग भी तैयार रहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर दोस्तों हम लोग वीडियो जल्द ही आपको अपलोड करने वाले हैं। आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, उसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप मेल पर्सन है तो आपका स्कोर लगभग 70 से 75 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिर यहाँ पे सेफ मानिए। अगर वही फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत है तो अगर आपका स्कोर 65 से 70 के बीच में बन रहा है तो आप यहाँ पे दोस्तों अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। अगर दोस्तों बात कर रहे हैं अगर एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपका स्कोर 68 से लेकर 73 तक आपका यहाँ पे बन रहा है, अगर आप एसटी कैटेगरी के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल पर्सन है तो आप 68 से 73 पे सेफ मानिए। अगर वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत है, अगर आप एसटी हैं तो 62 यानी 62 से लेकर 67 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिलहाल यहाँ पे अपने आपको सेफ मान सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात कर ले यहाँ पे पीडब्ल्यूएड पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो अगर आप पीडब्ल्यूडी में मेल पर्सन है तो 55 से 60, अगर तो वहीं अगर आप फीमेल पर्सन है तो 50 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ माने, क्योंकि दोस्तों जो आपका कट ऑफ बनने वाला है वो आपका 150 मार्क्स पर बनने वाला है। अगर आपके 150 मार्क्स पर आपको कट ऑफ बनने वाला, आपको न्यूनतम आहतांक जो आपका दिया गया उतना तो आपका लाना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था कुछ आज का एक्सेप्टेड कट ऑफ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो आप लोग देखने न भूलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।